हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदित्य प्रजापति मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हमारा क्लास 5 है जिसमें हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस करवा रखी है, तो जिन लोगों ने पहले 4 क्लासेस नहीं देखी है उन 4 क्लासेस को देखे और उसके बाद ये क्लासेस देखे। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर दो मैटर या दो किसी भी पदार्थ को किसी भी रेशियो में जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग का मिक्सचर बनता है। मान लीजिए ए कोई पदार्थ है या मैटर है, या बी कोई मैटर है या कुछ भी चीज है जिसको हम लोग दोनों को आपस में मिला दिए, तो जो ये दोनों का कंबाइन बना ए बी, यही हमारा क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा। बेसिक तौर पे बोला जाए तो मान लीजिए कि आप जैसे वाटर और दूध को मिलाते हैं तो जो एक तरीका का वो भी क्या सॉल्यूशन जो बनता है वो मिक्सचर ही होता है। या कोई भी मेटर को जैसे सोना या तांबा कोई किसी को भी किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो जो मेटर हम लोग को मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एलिगेशन किसे कहते हैं। एलिगेशन बेसिकली तौर पे उस मेथड को बोलते हैं जिससे हम लोग मिक्सचर का रेशियो को निकालते हैं। मान लीजिए ए कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है, दोनों को जो मिला है तो उससे जो मेटर बना मेरा वो बना एम। तो ये ए को और बी को किस रेशियो में मिलाए हैं इसका जो बताएगा वो हमेशा हम लोग को एलिगेशन बताता है। और एलिगेशन का यूज वहां होगा जहां पर एक का वैल्यू एम से बड़ा होगा और एक का वैल्यू एम से छोटा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो आएगा वो हमेशा एक m माइनस ए में आएगा और एक b माइनस एम में आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा, इसे ही हम लोग एलिगेशन कहते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे कि एलिगेशन होता कैसे है, इसका यूज करके हम लोग कैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 48 रुपया पर केजी और 32 रुपया पर केजी के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया पर केजी हो जाए। तो आपको बताना है कि मान लीजिए एक 48 रुपया का किलो चावल है और एक 32 रुपया किलो चावल है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, उसका मूल्य 36 रुपया हो गया। तो आपको बताना है कि आप किस अनुपात में मतलब किस रेशियो में मिक्सचर को मिला है। तो हमने क्या बताया कि जब हम कोई भी दो चीज को मिलाते हैं और उसको किस रेशियो में मिलाते हैं तो जो रेशियो निकालने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन में हम लोग मान लीजिए यहाँ पहला किस्म का चावल है, कितना है, 48 रुपये पर केजी, और दूसरा चावल का मूल्य कितना है, 32 रुपये पर केजी। तो याद रखिएगा जो बीच में वैल्यू रखाता है वो हमेशा मिक्सचर रखाएगा। मतलब जब दोनों को मिला करके जो हमारा मूल्य होगा वो हमेशा बीच में रखाएगा। तो दोनों को मिला करके कितना हो गया, 36 रुपया पर केजी, 36 रुपया पर केजी। तो यहां से जो हमारा रेशियो आया, तो मैंने आपको बताया था एक बड़ा रहना चाहिए और एक छोटा रहना चाहिए। एलिगेशन हमेशा वही लगेगा जहां एक का वैल्यू इससे बड़ा हो और एक का वैल्यू इससे छोटा हो। तो यहाँ पे एक वैल्यू बड़ा है और एक छोटा है, तो
48 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, और 32 में से 36 में से 32 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां से जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। तो मतलब हम लोग 48 रुपए केजी का एक लिए हैं, 1 केजी लिए हैं, और 32 रुपया पर किलो वाला चावल को 3 रेशियो में लिए हैं और दोनों को मिक्स किए हैं। तो जो मिक्सचर हमारा बना है वो 36 रुपया पर केजी बना है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 63 रुपया पर केजी और 90 रुपया पर केजी की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपया पर केजी हो जाए। मतलब पहला जो चाय है वो हमारा 63 रुपया पर केजी है, और जो दूसरा चाय है वो हमारा 90 रुपया पर केजी है, और दोनों मिक्सचर को आपने मिलाया है तो उसका मूल्य 72 रुपया पर केजी है। तो आपको बताना है कि इसे किस रेशियो में मिलाया गया। तो क्या करेंगे, 72 में से एक बार 63 को घटाएंगे, एक बार 90 में से 72 को घटाएंगे। तो जब 72 में से 63 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा 9 आएगा, और जब यहाँ 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 आएगा। तो इनका जो रेशियो में आएगा वो आएगा 2:1। मतलब 63 रुपए की चाय को 2 केजी और 90 रुपए की चाय को 1 केजी या इस रेशियो में जब मिलाएंगे तब मिश्रण का जो मूल्य होगा वो 72 रुपया पर केजी होगा। तो चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 13 रुपये पर केजी और 17 रुपये पर केजी की गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपये पर किलो हो जाए। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। एक गेहूं का मूल्य कितना है 13 रुपये पर केजी, और दूसरा का कितना है 17 रुपये पर केजी। जो दोनों को मिलाए हैं उसका कितना आया है 14.75 रुपये पर केजी। तो जब 14.75 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1.75, और जब 17 में से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 2.25। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 के टेबल में ये 7 बार में और ये 9 बार में। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 9:7, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 है हमारा 15 रुपये पर केजी और 9 रुपये पर केजी गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 15.60 रुपये पर केजी बेचने से 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हमको सीपी दिया हुआ है और यहाँ एसपी दिया हुआ है। तो याद रखिएगा एलिगेशन का कंपैरिजन हमेशा एक ही तरह की चीजों में किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि सीपी दिया हुआ है 2, तो बीच में जो मिक्सचर होगा उसका मूल्य भी सीपी का ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एसपी हमको दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से पहले अपना सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा, मान लीजिए सीपी हमारा 100 है और प्रॉफिट हमारा 20 का हो रहा है, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो सपोज करिए 100 रुपए का वस्तु आपने खरीदा है और उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। मतलब कितने पे आप लोगों ने बेचा है, तो 100 + 20 120 रुपए में बेचे हैं। तो बेचे हैं 120 रुपए में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना में बेचे हैं, तो 15.60 में बेचे हैं। इसी का कंपैरिजन 120 से कर दीजिएगा, और सीपी निकालना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे 200, इससे ये कट गया, 0 से 0 कटा,
और यहाँ से जो वैल्यू आया वो आया 13 रुपया पर केजी। तो जो हमारा मिक्सचर का मूल्य होगा वो होगा 13 रुपये पर केजी। तो अनुपात पूछा है हमसे, तो अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पहले का जो सीपी है हमारे पास 15 रुपया पर केजी है, और दूसरे का जो सीपी है हमारे पास 9 रुपया पर केजी है, और दोनों का जो सीपी है वो 13 रुपये पर केजी है। और यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ से 4, मतलब कि 2:1। यहाँ से जो फाइनल जवाब आएगा हमारा 2:1 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 14 रुपये पर केजी और 9 रुपये पर केजी चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.20 रुपये पर केजी बेचने से 10% का लाभ हो। मतलब यहाँ पर भी आपको 2 सीपी दिया हुआ है और एक एसपी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए हमारा सीपी 100 है और 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो मतलब कितने पे बेचे हैं 11 पे 110 पे बेचे होंगे। तो जो 13.20 का कंपैरिजन है वो 110 से कर देंगे, और सीपी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, यहाँ 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, और यहाँ कितना आ गया 12। मतलब जो मिक्सचर का मूल्य होगा वो 12 रुपये पर केजी होगा। हमें इसका अनुपात पूछा है, तो जो पहला मिक्सचर है उसका कितना है 14 रुपये पर केजी, और जो दूसरा है उसका कितना है 9 रुपये पर केजी, और मिक्सचर का मूल्य कितना है 12 रुपये पर केजी। यहाँ से जो डिफरेंस हमारा निकलेगा 2, और यहाँ से हमारा डिफरेंस 3। तो 3:2 के रेशियो में जब हम लोग मिलाएंगे तो मिक्सचर का मूल्य 12 रुपया पर केजी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3:2। बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2.5 रुपये पर केजी का कितना नमक 3.75 रुपये पर केजी के 36 केजी नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 3.45 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर 15% लाभ हो। यहाँ पे देखिए 2.5 रुपये का आपको पूछा गया है कि 2.5 रुपये का कितना किलो आप नमक मिलाएंगे कि 3.5 केजी के 36 केजी नमक के साथ जब आप मिलाओगे तो मिश्रण का जो मूल्य होगा वो 3.45 बेचने पे होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना है कि यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है। एसपी कैसे दिया है, क्योंकि बेचने पर, यहीं से हम लोगों को पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका सीपी निकाल लेंगे कि मिक्सचर का सीपी आखिर कितना है। तो मान लीजिए 3.45 रुपये पर बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 15%, यानी कि 100 पे 15% कितना हो जाएगा 115, और सीपी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, कट गया 15 का टेबल में 3 बार में। मतलब जो हमारा यहाँ से सीपी आएगा मिक्सचर का वो 3 रुपया पर केजी आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, और जो मिक्सचर का है वो भी हम लोगों ने सीपी निकाल लिया है। तो जो पहले का सीपी आएगा वो 2.50 है, और दूसरे का सीपी कितना है 3.75। बट यहाँ पे दूसरे का क्वांटिटी भी दे दिया है, वो कितना है 36 केजी, और हमसे पूछा है कि पहले का क्वांटिटी कितना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो में इसका कितना आ रहा है। जो मिक्सचर का सीपी था वो 3 था, अब हम लोग यहाँ से रेशियो में निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 0.50, और यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व, तो
0.75। तो यहां से जो हमारा रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:3, सॉरी 3:2। यानी कि ये जो 2 रेशियो का वैल्यू अगर 36 है, मतलब कि 36 kg दिया हुआ है क्वांटिटी में और रेशियो में कितना आ रहा है 2, हमसे पूछा है 3 का वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, यहाँ कटेगा तो कितना आ जाएगा 18 तिया 54, 54 kg। यहां से जो हमारा इसका क्वांटिटी आएगा वो आएगा 54 kg, यानी कि पहले का 54 kg और दूसरे का 36 kg जब आप लोग मिलाओगे तो मिक्सचर 3 रुपया पर केजी उसका सीपी पड़ेगा आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ एसपी दिया हुआ है तो सीपी निकाल करके एक ही तरह पहले रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद क्वांटिटी का कंपैरिजन रेशियो से करके दूसरे का क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 14 रुपए पर केजी का कितना चीनी 9 रुपए पर केजी के 44 kg चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.20 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। 15 नहीं, यहाँ 10 होगा, 10% का लाभ हो। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया था तो वहां पे सिर्फ रेशियो निकालना था, बट यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी पूछा है तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। जैसे 13.20 यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, मतलब 110 पर बेच रहे हैं। सीपी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड, 100 से 100 कट गया, पॉइंट यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटा, कितना आएगा यहाँ से 12 रुपये पर केजी, मतलब जो मिक्सचर का सीपी होगा वो 12 रुपये पर केजी होगा। पहला का 14 रुपये पर केजी सीपी है और दूसरा का 9 रुपये पर केजी सीपी है, और जो मिक्सचर है उसका सीपी 12 रुपये है। यहां से हम लोग जो दूसरा का कितना क्वांटिटी दिया हुआ है 44 kg, तो यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो 12 और 9, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 14 में से 12 जाएगा तो 2, यानी कि जो 2 का वैल्यू यहाँ पे 44 kg दिया हुआ है और हमसे 3 का वैल्यू पूछ लिया है, मतलब 44 kg है और रेशियो में कितना है 2, हमसे 3 का वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 66 रुपया पर केजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सेम क्वेश्चन था, इससे पहले जैसे हम लोग बनाए थे उसी प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक धातु ए बी से 21 गुना भारी है तथा अन्य धातु सी बी से 30 गुना भारी है। ए तथा सी को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे दोनों का मिश्रण बी से 24 गुना भारी हो। तो यहाँ देखिए आप लोगों को ए का कंपैरिजन बी से किया गया और सी का कंपैरिजन भी बी से किया गया, मतलब कि ए एक धातु है और एक धातु सी है और दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है हमारा बी है। ए बी से कितना गुना भारी है 21 गुना, और अन्य धातु सी बी से कितना गुना भारी है 30 गुना। और ए और सी को किस अनुपात में मिलाया जाए, जो मिश्रण बन रहा है बी वो कितना है 24। तो यहां से एलिगेशन हम लोग लगाएंगे, तो जो हमारा रेशियो आ रहा है वो 24 में से 21 गया तो 3 और 30 में से 24 गया तो 6। तो जो यहां से हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का क्या डाउट है। मैं अगले वीडियो में
आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी फैक्ट्री में कार्यरत पुरुष तथा महिला का वेतन क्रमशः 4200 रुपया तथा 3400 रुपया है और उनका औसतन वेतन 3800 रुपया है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो महिला कर्मचारियों की संख्या कुल का कितना प्रतिशत है? कुल का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एलिगेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मेल का वेतन का दिया हुआ है और एक तरफ फीमेल का दिया हुआ है, और औसतन का मतलब ही होता है कि दोनों का मिक्सचर, यानी कि जो यहाँ पर मेल का है वो कितना है 4200 और फीमेल का है वो कितना है 3400, और उन लोगों का औसतन यानी कि दोनों का मिला करके जो है वो है 3800। यहाँ से अगर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है 4200 में से 3800 गया तो 400, 3800 में से 3400 गया तो 400, यानी कि 1:1। और हमसे पूछा है प्रतिशत कितना है, तो फीमेल है कितना 1 और रेशियो आउट ऑफ कितना 2% निकालना है। तो हमेशा 100 का गुना, यानी कि यहाँ पे 50% महिला है तथा 50% पुरुष है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं रेशियो निकाल करके। अगर 1/1 में रेशियो है तो आपको देखते साथ पता होना चाहिए कि जितना मेल है उतना फीमेल है, यानी कि अगर पूरा संख्या 100 है तो उसमें एक यानी कि आधा पुरुष है आधा महिला है, इसलिए डायरेक्टली आंसर आप दे सकते हैं 50%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 9 रुपया पर केजी दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसतन मूल्य 7.5 रुपया पर केजी हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने वाला है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आप दूध मिलाते हैं तो दूध का तो कुछ प्राइस रहता है, लेकिन देखा जाए तो पानी फ्री होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पानी का जो सीपी होता है वो हम लोग 0 मान के बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मिल्क और वाटर का सीपी लेते हैं, तो मिल्क का जो सीपी हम लोग को वो 9 रुपया पर केजी है, और वाटर का जो सीपी हम लोग का है वो हम लोग कितना मानेंगे 0 रुपया पर केजी। 0 क्यों माने हैं? क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन के बनाने के लिए। और जो औसतन मूल्य है वो कितना है 7.50 रुपया पर केजी। तो जब हम लोग 9 में से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1.50, और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा 7.50। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0 कटा, और 15 से 75 कटेगा 5 बार में 5:1, यानी कि दूध अगर हम लोग 5 लीटर मिला रहे हैं तो 1 लीटर अगर पानी मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनेगा उसका सीपी हम लोग को 7.5 रुपया पर केजी मतलब पड़ेगा, और यही इसका फाइनल जवाब है। आज के लिए इतना ही, और जो मिक्सचर एलिगेशन के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।